इमेजिन लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री विद 2 चिल्ड्रन एंड वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट आपके बच्चों को आपसे दूर कर दे, आपसे छीन ले क्योंकि आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। साउंड्स लाइक अ नाइटमेयर। वेल, कोलकाता की सागरिका भट्टाचार्य और उनके पति अनुरूप भट्टाचार्य हैव लिव्ड दिस नाइटमेयर। सागरिका भट्टाचार्य एक भारतीय माँ जिन्होंने नॉर्वे सरकार के खिलाफ अपने 2 बच्चों के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। 11 मई 2011 को उनके 2 बच्चे 2.5 साल के अभिज्ञान और 1 साल के ऐश्वर्या को उनके माँ बाप से दूर कर दिया। भट्टाचार्य ने दावा किया कि उनके बच्चों को दूर करने से पहले मामला जांचा नहीं गया और उनकी पेरेंटिंग के खिलाफ बच्चे उनसे छीन लिए गए। सागरिका ने बताया, एजेंसी की एक ऑफिसर उन्हें अक्सर देखने आती थी। वो अक्सर ऑड टाइम पर आती थी जब वो खाना पका रही होती थी या अपने बच्चों को दूध पिला रही होती थी। बस वो सागरिका को घूरती रहती और कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। सागरिका उनकी भाषा अच्छे से समझ नहीं पाती थी, इसलिए उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। लेकिन ऑफिसर ने कभी भी कोई प्रॉब्लम के बारे में इशारा भी नहीं किया और ना कभी कोई इन्फॉर्मेशन दी कि वो लोग क्या लिख रहे हैं। सागरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो उनके बच्चों को ऐसे ही उनसे अलग कर देंगे। 11 मई 2011 को सागरिका अपने बेटे को किंडरगार्टन में छोड़कर एक मीटिंग के लिए गईं। जब वो घर लौट कर आईं तो उन्हें वहाँ एक सोशल वर्कर और 2 और लोग मौजूद मिले। उनके बीच झगड़ा होने लगा। एक केयर वर्कर ने ऐश्वर्या को सिचुएशन शांत होने तक बाहर घुमाने के बहाने वहाँ से अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद केयर वर्कर्स ने माँ बाप को फ़ोन करके बताया कि दोनों बच्चे अब CWS की निगरानी में हैं। 2 दिन तक अनुरूप और सागरिका को अपने बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया। 2 दिन बाद जब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए थाने पहुंचे तो सागरिका के जज्बात दोनों बच्चों को देखकर नहीं रुके और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, विच ओनली मेड थिंग्स वर्स फॉर द कपल। मामला कोर्ट तक पहुंचा और 30 नवंबर 2011 को फैसले में ये तय हुआ कि बच्चे 18 साल तक अलग अलग फॉस्टर होम्स में रख दिए जाएंगे और अब उनके माता पिता उन्हें साल में सिर्फ 2 बार 1 घंटे के लिए ही देख सकते हैं। इस तरह बेसिस ऑफ कल्चर डिफरेंसेस को आधार बनाते हुए सागरिका और उनके हस्बैंड पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और नॉर्वे की एजेंसी की दलील को कोसने लगेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलत परवरिश की वजह से माँ बाप को बच्चों से अलग किया गया। नॉर्वे एजेंसी ने कहा, अपने बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोने, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने, माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाने, इनके आधार पर सरकार ने बच्चों को छीन लिया। सागरिका और उनके पति ने फैसले के खिलाफ लड़ाई की और दावा किया कि उनके बच्चे सही से जांच नहीं किए गए या उनकी सही नीति के खिलाफ बच्चे उनसे छीन लिए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उनके सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा और वे भारतीय संस्कृति में परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझ नहीं पाए। भट्टाचार्य ने दावा किया कि वे प्यार से भरे हुए और देखभाल करने वाली माँ थी जो अपने बच्चों का सही से ख्याल रखने में सक्षम थी। भट्टाचार्य का मामला तुरंत भारत में एक प्रसिद्ध मामले में बदल गया और बहुत से लोगों ने उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाई। भारतीय सरकार भी मामले में शामिल हो गई और भारतीय अधिकारियों ने बच्चों को उनके माँ के पास लौटने की मांग की। नॉर्वे में डिस्प्ले रेस्ट्रिक्शन के कारण भी भारत में प्रोटेस्ट हो रहे थे और बहुत से लोग नॉर्वे के अधिकारियों को कल्चरल एक्लिमेशन और नफरत का दोषी मान रहे थे। भट्टाचार्य ने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। भट्टाचार्य और उनके पति ने जनवरी 2012 में फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील्स में आवाज़ उठाई। अप्रैल 2012 में अपील रिजेक्ट की गई और कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को मान्य किया। जून 2012 में भट्टाचार्य और उनके पति ने नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की, बट दिसंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिसीजन को एक बार फिर से अपहोल्ड की गई। भट्टाचार्य और उनके पति ने अपने बच्चों के लिए लड़ना जारी रखा और उनका मामला भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2013 में भारतीय सरकार ने मामले के लिए नॉर्वे के साथ एक फॉर्मल प्रोटेस्ट किया और भारतीय अधिकारियों ने बच्चों को उनकी मां के पास लौटाने की मांग की। भारत से आने वाले दबाव के बावजूद नॉर्वे के कोर्ट ने बच्चों को फॉस्टर केयर में रखने के फैसले को मंजूरी दी। 24 अप्रैल 2017 को लगभग 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भट्टाचार्य के बच्चे उन्हें वापस लौटा दिए गए। नॉर्वेन अधिकारियों ने भट्टाचार्य को अपने बच्चों के साथ भारत में रखने की परमिशन देने के लिए एग्री हुए और बच्चे अपनी मां के साथ भारत में लौट आए।
भट्टाचार्य के केस ने नॉर्वेन चाइल्डहुड वेलफेयर सिस्टम की तरफ ध्यान खींचा और उसके तरीके को बच्चों की सिक्योरिटी के मामले हैंडल करने के लिए कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जिससे बच्चों को उनकी फैमिली से अलग करने का काम जल्दी हो जाता है। इस केस ने भारत और नॉर्वेन के बीच कल्चरल डिफरेंसेस और अलग अलग कल्चर से जुड़े चाइल्डहुड वेलफेयर सिस्टम के मामलों में सामने आने वाली मुश्किलों को भी हाईलाइट किया। सागरिका की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें बताया कि चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपने सपनों पर कभी हार नहीं मान सकते। उन्होंने हमें सिखाया कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और पेशेंस के साथ हम हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सागरिका के केस ने नॉर्वे में बसे हुए इमिग्रेंट फैमिलीज के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया और चाइल्डहुड वेलफेयर केसेस में कल्चरल अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस को सामने लाया। उनके केस ने चाइल्डहुड वेलफेयर सर्विसेज में कल्चरल कंपटीशन और रेस्ट्रिक्शंस के रोल के बारे में ज़रूरी सवाल खड़े किए और एक ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया। Thank you for tuning into this video. If you found this inspiring, please share it with your friends and family. Let's spread the message of hope and determination to as many people as possible. Until next time, stay safe and take care.